हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कोविड-19 के लिए जो टीकाकरण किया जा रहा है, जो वैक्सीनेशन की जा रही है, उसकी शेल्फ लाइफ क्या है, वो कितने समय तक उसकी एफिकेसी जो है, एफिशिएंसी जो है वो बरकरार रहती है। इस विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, सिविल सर्विसेज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या स्टडीआईक्यू की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। दोस्तों, अगर बात करें कोविड-19 की, तो ये महामारी का एक ऐसा दौर है जो शायद अभी खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन और ये एक लिस्ट इनएग्जॉस्टिव सी बनती जा रही है। जब भी लगता है कि हालात ठीक हो रहे हैं, एक नया वेरिएंट आ जाता है और उससे नए तरीके की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो ऑलमोस्ट दुनिया के जितने भी मेजर कंट्रीज हैं, वो इसी प्रॉब्लम से, इसी समस्या से भी जूझ रही हैं। हिंदुस्तान उन्हीं सब देशों में से है जो निरंतर इस कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहा है, और एकमात्र उम्मीद, एक द ओनली रे ऑफ होप जो यहां पे नजर आती है, वो है वैक्सीन। पिछले 8 से 10 महीने में हिंदुस्तान ने जिस तरीके से अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बूस्ट करा है, वो वाकई काबिले तारीफ है। अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करें, जो मोस्ट रीसेंट फिगर्स हमारे पास हैं, तो एज ऑफ नाउ अभी तक हिंदुस्तान ने जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, यानी कि 18 प्लस के जितनी भी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है, उसमें 84% आबादी को फर्स्ट डोज लग चुकी है। और 18 प्लस की टोटल एज ग्रुप में जितनी भी पॉपुलेशन है, 60% के करीब लोग जो है वो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है। उनको दोनों ही डोजेस जो है वो लग चुकी है। और सोमवार 3 जनवरी से जो 18 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, 18 वर्ष से कम और 15 वर्ष से ज्यादा, यानी 15 से 18 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, उनके लिए ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हुआ, क्योंकि एकमात्र विकल्प हमारे पास वैक्सीनेशन का है। ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन डोज दिए जाएं, ताकि मैक्सिमम लोगों के अंदर ये जो इम्यूनिटी है वो बढ़ सके और कोविड से सब लोग डट करके मुकाबला कर सके। जब ये दौर आया, बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू हुई, उसी के साथ में एक कंसर्न खड़ा हो गया, एक समस्या जिसको हम समझ सकते हैं, एक चिंता का विषय जो है वो सामने आ गया। कुछ लोगों का कहना था कि जो 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को वैक्सीनेशन दी जा रही है, क्या वो एक्सपायर्ड डोज है? अब सुनने में बहुत बुरा लगेगा, या सुनने में एकदम से चौंकान देने वाली स्टेटमेंट लगती है कि क्या छोटे बच्चों को एक्सपायर्ड डोज दी जा रही है कोवैक्सीन की। हालांकि ये तथ्य जो है वो जो फैक्ट्स एंड फिगर सरकार ने दिया उसके हिसाब से बिल्कुल गलत है। तो इस विषय पे काफी ज्यादा एक बवाल खड़ा हो गया कि कहीं बच्चों को एक्सपायर्ड डोज तो नहीं दी जा रही है। तो उसके ऊपर सरकार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, और हम विस्तार से समझेंगे कि ये एक्सपायर्ड डोज बिल्कुल नहीं है। इस तरीके की किसी भी अफवाह पे विश्वास नहीं करना है। ये डोज जो बच्चों को दी जा रही है, वो टोटल 12 मंथ्स के लिए इसकी एफिकेसी जो है वो प्रमाणित की गई। तो जैसे ही ये मसला सामने आया, जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की यहाँ पर बात थी, तो पेरेंट्स ने एकदम से सरकार को जिम्मेवार ठहराना शुरू कर दिया कि क्या सरकार हमारे बच्चों के साथ में किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट कर रही है? क्या सरकार अपनी वो वैक्सीनेशन जो बच गई थी, उसके स्टॉक को कंप्लीट करने के लिए यंग पॉपुलेशन के साथ में खिलवाड़ कर रही है? तो इस तरीके के कंसर्न्स, इस तरीके के इश्यूज जो है वो खड़े होना शुरू हो गए। कोविड-19 की वैक्सीन, वो वैक्सीन बच्चों को 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को दी जा रही है, उसके संबंध में ये बवाल जो है वो खड़ा हुआ। इमीडिएटली केंद्र सरकार ने इस सारे के सारे मसले को जो है वो अ, इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी, और सरकार ने कहा कि ये सारी की सारी बातें जो कही जा रही हैं वो बिल्कुल बेसलेस और फॉल्स है। सरकार ने एक ओपन चैलेंज दिया है कि कोई भी डोज एक्सपायर्ड नहीं है, और जिन लोगों को लगता है कि ये डोज एक्सपायर्ड है, उसके पीछे एक कारण है। सरकार ने कहा है कि द वैक्सीन दैट वर मैन्युफैक्चर्ड, उनकी एक्सपायरी डेट जो है वो रिवाइज हुई थी। पहले जब वैक्सीनेशन बन करके आई, तो पहले उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो 6 महीने की रखी गई थी, कि 6 महीने तक ये वैक्सीन जो है वो बिल्कुल अच्छे से काम करेगी। लेकिन बाद में इस शेल्फ लाइफ को बढ़ा करके 12 मंथ्स कर दिया गया था। अलग अलग टेस्ट हुए, प्रोसेस को फॉलो किया गया, और
फिर ये पाया गया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन हमारे पास पहले से थी, हमने अभी वैक्सीनेशन बनाई थी और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी जो है वो ग्रेजुअली कलेक्ट हो रही थी। तो इनिशियली समझा गया कि ये 6 महीने तक ये वैक्सीनेशन काम करेगी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब टेस्ट किए गए तो उसमें पता चला कि सिर्फ 6 नहीं, ये वैक्सीनेशन जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट है 12 महीने के इस्तेमाल के लिए। अब यहाँ पे दो पहलुओं को समझना था। सबसे पहले कि पेरेंट्स का कंसर्न क्या है, माता पिता की चिंता क्या है। तो ये पूरा का पूरा मामला शुरू तब हुआ जब मंडे को 3 जनवरी को 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो गुरुग्राम के रहने वाली एक महिला ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि जब वो अपने बेटे को वैक्सीनेशन की पहली डोज दिलवाने गई तो उनको पता चला कि ये वैक्सीनेशन वो है जो 6 महीने के लिए या 9 महीने के लिए काम करने के लिए बनाई गई थी, बट बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया। अब जब उनको इस बात का पता चला कि ये वैक्सीनेशन जो है इट वाज मेंट टू बी यूज्ड विद इन 6 मंथ्स, लेकिन बाद में इसकी एक्सटेंशन हुई है, तो उनके अंदर एक चिंता जो है वो उनके सामने आ गई। इसके रिस्पांस में जब उन्होंने अथॉरिटीज से पूछा तो पेरेंट्स को ये लेटर दिखाया गया। इस लेटर को अगर आप ध्यान से देखें तो क्लियरली यहां पे हिंदुस्तान का CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बॉडी है जो जितने भी ड्रग्स बनाए जाते हैं उनको नियंत्रित करती है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन इसको कहते हैं। तो CDSCO ने इसकी शेल्फ लाइफ को अप्रूव किया है एक्सटेंशन के लिए। तो यहां पर पहले इस वैक्सीनेशन का इस्तेमाल 6 महीने तक होता था जब इसको स्टोर किया जाता था 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। इनिशियली इट वॉज थॉट के वैक्सीनेशन की शेल्फ लाइफ कितनी है, 6 मंथ्स इफ स्टोर्ड अंडर दिस टेम्परेचर। 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में इसको स्टोर करके रखिए, 6 महीने तक ये वैक्सीनेशन काम करेगी। लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली अक्टूबर के महीने में ये लेटर जो है वो जारी किया गया ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा कि नहीं, इस दवाई की, इस वैक्सीनेशन की जो शेल्फ लाइफ है वो 6 मंथ्स नहीं बल्कि इट इज गुड टू बी यूज्ड फॉर 12 मंथ्स। और जितने भी लॉट उस समय तक बने हुए थे उन सभी की एक्सपायरी डेट रिवाइज हुई। यानी कि अप्रैल 2021 में जो सबसे पहला लॉट आया था वैक्सीन का, उसकी पहली एक्सपायरी डेट सितंबर की थी, लेकिन अब वो मार्च 2022 की हो चुकी। सिमिलरली हर एक बैच की एक्सपायरी डोज जो है वो 6 मंथ्स एक्सटेंड हो गई। और इस बात को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित किया गया है कि ये जो पूरी की पूरी वैक्सीनेशन है इट इज गुड टू बी यूज्ड फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स। इसके डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के 1 साल तक ये दवाई जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। ये वैक्सीनेशन जो है, ये टीकाकरण जो है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसकी एफिकेसी जो है वो मेंटेन्ड है। तो कंसर्न पेरेंट्स का उठा और उसको इमीडिएटली रिड्रेस भी कर दिया गया, लेकिन तब तक ये मसला जो है वो एक तूल पकड़ चुका था सोशल मीडिया पर। अब इसके ऊपर सरकार की प्रतिक्रिया आई। जब सरकार को ये इस बारे में जानकारी मिली कि इस तरीके की अफवाह जो है वो फैलाई जा रही है कि सरकार एक्सपायरी वैक्सीनेशन का इस्तेमाल कर रही है बच्चों के ऊपर, तो सरकार ने एकदम से इन सभी क्लेम्स को फॉल्स और मिसलीडिंग करार दे दिया। सरकार ने कहा कि ये सारी बातें झूठी हैं और भ्रामक है। सरकार कह रही है कि अगर उस वैक्सीनेशन को 12 मंथ्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसके लिए प्रॉपर अप्रूवल है, इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, उसके बाद में इस वैक्सीनेशन को एडमिनिस्टर किया जा रहा है। और सरकार ने अपनी स्टेटमेंट में अगेन यही लेटर जो है वो दिखाया कि कोई अपनी मर्जी से नहीं इसको 6 महीने की दवाई को 12 महीने में इस्तेमाल कर रहा है, इसके लिए प्रॉपर अप्रूवल्स कंसर्न्ड अथॉरिटीज द्वारा लिए जा चुके हैं। अब यहां पे समझना ये जरूरी है, एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि इट हैज बीन प्रूव्ड कि वैक्सीनेशन जो है वो बिल्कुल एक्सपायर्ड नहीं है। वैक्सीनेशन, हाँ ये है कि इनिशियली उस वैक्सीनेशन की शेल्फ लाइफ एज्यूम की गई थी 6 महीने के लिए, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब कांस्टेंट टेस्टिंग आदि किए गए तो ये बात समझ में आई कि 6 महीने नहीं, अगले 12 महीने तक ये वैक्सीनेशन जो है वो कारगर साबित होगी। अब यहां पर बात हो रही थी दवाई की शेल्फ लाइफ की, तो क्यों एक्सटेंड की गई। एक्चुअली हुआ क्या कि भारत बायोटेक, वो कंपनी जिसने कोवैक्सीन को बनाया है, अब क्योंकि वैक्सीन नहीं थी तो इसके ऊपर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो ग्रेजुअली सामने आ रही थी, तो भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बना करके मार्केट में लॉन्च कर दी और इनिशियली इसकी शेल्फ लाइफ 6 महीने की रखी गई। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग टेस्ट द्वारा ये प्रमाणित हुआ, देन दे रियलाइज्ड कि ये वैक्सीन जो है वो 1 साल के लिए यूज की जा सकती है। इस वजह से उन्होंने जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल अथॉरिटी है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है हिंदुस्तान का, उनको एक चिट्ठी लिखी कि हमारी वैक्सीनेशन जो है वो 1 साल तक काम करेगी, तो इसलिए हमको इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने की परमिशन दी जाए। और 25 अक्टूबर 2021 को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा इस चीज को मंजूरी दे दी गई कि वैक्सीनेशन जो है वो 6 महीने से बढ़ा करके 12 मंथ्स की उसकी शेल्फ लाइफ कर दी जाएगी।
इसको अप्रूवल मिला ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा और अब वैक्सीनेशन 12 महीने 1 साल के लिए यूज की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि एक एप्लीकेशन मिली भारत बायोटेक की तरफ से और इसको अप्रूवल मिल गया। ये जो अप्रूवल है इट केम आफ्टर स्टेबिलिटी स्टडीज दैट शोड वैक्सीन इज गुड अप टू 12 मंथ्स। तो इसके ऊपर अलग अलग अध्ययन किए गए, स्थिरता अध्ययन हुए, स्टेबिलिटी स्टडी हुई और उसमें ये चीज सामने आई कि 12 महीने तक ये वैक्सीनेशन जो है वो बिल्कुल सही है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये था कि शेल्फ लाइफ क्या होती है। आप जानते हैं कोई भी आप दवाई परचेज करते हैं उसके पीछे उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। सेम गोज फॉर द वैक्सीनेशन ऑल्सो। तो हर एक वैक्सीनेशन की वैक्सीन की शेल्फ लाइफ जो है वो तय होती है। अब वैक्सीन दरअसल है क्या? वैक्सीन एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, इनएक्टिवेटेड वायरस और एडजुवेंट्स होते हैं जिनको लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन भी कहा जाता है। तो इसके अंदर अलग अलग मात्रा में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। ये सारे के सारे सब्सटेंसेस मिलकर के क्या करते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं सो दैट अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के वायरस के संपर्क में आता भी है तो वो जो इनहेरिटेड इम्यूनिटी है वो उस व्यक्ति को उस बीमारी से बचा ले। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारे के सारे जो मिक्सचर्स हैं इनको टेस्ट किया जाता है, इनके इम्यून रिस्पॉन्स को, और क्लिनिकल एफिकेसी जो है वो प्रूव होती है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं दे कैन गो बैड ओवर टाइम। ये वैक्सीनेशन जो है अगर लंबे समय तक रख ली जाए तो शायद ये वैक्सीन खराब होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे कंपोनेंट जो इसके अंदर मौजूद हैं उनके अंदर स्लो केमिकल रिएक्शन होते हैं। धीरे धीरे उनके अंदर कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं शुरू होती हैं जिसकी वजह से वैक्सीनेशन जो है इट कैन गो बैड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड लूज इट्स एफिकेसी। अपनी जो प्रभाविकता है, जो इसकी एफिकेसी है वो ग्रेजुअली कम हो जाती है। ये पूरा का पूरा टाइम जिसके बाद ये वैक्सीनेशन जो है उसके अंदर स्लो केमिकल रिएक्शंस होते हैं और एफिकेसी कम हो जाती है, इसको शेल्फ लाइफ कहा जाता है। और वही शेल्फ लाइफ जो है पहले जिस वैक्सीन की 6 मंथ्स की थी उसको बढ़ा के 12 मंथ्स कर दिया गया था, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स में ये चीज समझ में आई कि ये दवाई जो है वो 12 महीने तक किसी प्रकार के केमिकल रिएक्शन का, किसी प्रकार की लॉस ऑफ एफिकेसी से इसके अंदर जो है वो नहीं देखने को मिल रही थी। अ सीरीज ऑफ टेस्ट, और ऐसा नहीं है कि ये एक छोटी सी स्टडी पे पता चल जाता है, इसके लिए एक सीरीज ऑफ टेस्ट बनाए गए हैं। अ सीरीज ऑफ टेस्ट आर डिजाइन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ वैक्सीन, जिससे ये पता चल सके कि कितनी शेल्फ लाइफ है और कितने समय में इसको यूटिलाइज किया जा सकता है अंडर स्पेसिफिक पैकेजिंग एंड स्टोरेज कंडीशंस। जो कि कोवैक्सीन के केस में 2 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में अगर इस दवाई को रखा जाए तो 12 महीने तक फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर इट इज प्रॉपरली इंटैक्ट टू बी यूज्ड। तो क्लियरली ये बात सामने आ चुकी थी कि कोई भी एक्सपायर्ड वैक्सीनेशन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और जो भी लोग ऐसा कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करना है। बिल्कुल सही वैक्सीनेशन जो है वो बच्चों तक पहुंचाई जा रही है, बच्चों को एडमिनिस्टर की जा रही है, और ये वैक्सीनेशन लेना बहुत जरूरी है क्योंकि एकमात्र विकल्प इस पूरी की पूरी महामारी के खिलाफ जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टीकाकरण का। आई होप हमको ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। यूपीएससी सीएससी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज उपलब्ध। डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। Thank you very much. All the best. Keep working hard. Bye bye. Take care. Jai Hind.